परम गुरु साहब जी महाराज के बचन। जीव को आदि कर्म व जड़ता की हालत से चेतनता का मजा दिखलाना था। जीव फंसता फंसता हालात व वाकात के जेर असर परिस्थितियों व घटनाओं से प्रभावित होकर इंद्रिय द्वारे इस मर्त्यलोक में फंस गया। इसी तरह कुल मालिक ने दया उमंगाई और जीवों के कर्म अपने जिम्मे लिए और संत रूप धर कर प्रकट हुए। जब तक कुल जीवों के कर्मों का भुगतान न कर लें, कैसे लौट जावेंगे। लिहाजा वह जरूर जरूर मौजूदा जीवों के कर्मों का भुगतान करेंगे और हर एक सूरत का उद्धार करेंगे। वह यदि पुरुष अंतर्यामी सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि इस मर्त्यलोक का कानून ऐसा है कि एक चोला हमेशा नहीं रह सकता। चोले को नाश जरूर होना है और उद्धार उन्हें सारी रचना का करना था। इसलिए ऐसा इंतजाम और प्रोग्राम पहले से तैयार करना पड़ा कि वैसे ही जैसा कि आम कायदा है, अपने धाम से निज अंश सुरते बराबर आती रहेंगी और उद्धार करती रहेंगी। यह मामूली यानी आम सुरते हैं नहीं, बल्कि निज अंश हैं और सीधी अपने यानी निज धाम से आई हुई हैं। एक चोले से काम उद्धार का होता रहता है, दूसरा बहैसियत गुरुमुख कहीं मौजूद रहता है। स्वामी जी महाराज तो आदि पुरुष कुल मालिक थे, खास परम संत थे और 4-5 साल की उम्र से तमाम भेद जाहिर करने लगे थे। बाकी मामूली इंसान की तरह रहते हैं, खोज तड़प प्रेम में रहते हैं, जैसा कि हुजूर महाराज थे। जब तक स्वामी जी महाराज ने चोला नहीं छोड़ा, मामूली इंसान की तरह कमजोर आजिज दीन अधीन होकर बरते और सख्त खोज बिरह तड़प व प्रेम में रहे। स्वामी जी महाराज के चोला छोड़ने पर निज धार जो कि असल कुल मालिक व उद्धार करता थी, हुजूर महाराज में आकर समा गई और शुरू से आखिर तक तमाम धाम अनामी और राधा स्वामी तक एकदम खुल गए और तख्त पर बिराज कर जीवों का उद्धार करने लगे। फिर उस वक्त महाराज साहब परम बिरह में बशक्ल मामूली इंसान मौजूद थे। हुजूर महाराज के चोला छोड़ने पर निजधार महाराज साहब में समा गई। स्वामी जी महाराज व राधा स्वामी दयाल अब महाराज साहब थे। फिर इसी तरह निजधार सरकार साहब में आई और प्रोग्राम के मुताबिक उद्धार का काम शुरू किया। गुरुमुख यानी निजी अंश चोला झारखंड खुफिया बैठते हैं, किसी को उनका इल्म नहीं हो सकता। एक चोला छोड़ने पर इसी तरह मौज से धार गुरुमुख में आती रहेगी और रचना के उधर तक बदस्तूर काम जारी रहेगा। फिर जब राधा स्वामी दयाल यकीनन इस संसार में नित्य अवतार मौजूद है, तो राधा स्वामी मत के किसी एक सत्संगी को भी उनका पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। साध की गति 10वें द्वार तक है। औरत के चोले में सुरत 10वें द्वार से आगे नहीं जा सकती। राम और कृष्ण ब्रह्मा के अवतार थे, इसी तरह और साध महात्मा भी बास सहस्दल्पमल बास त्रिकुटी या 10वें द्वार तक हुए व होते हैं, लेकिन सत्संगी को उनको न देखना चाहिए। अपने सच्चे पिता अनामी पुरुष राधा स्वामी दयाल से अपना कारज बनवाना चाहिए। मानना सबको चाहिए, लेकिन दिल सच्चे पति को ही देना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री अपने देवर जेठ ससुर सास सबकी सेवा करती है, लेकिन ख्याल उसका हर वक्त पति में रहता है, पति के चरण नहीं छोड़ती। ठीक इसी तरह सत्संगी को सेवा हर किसी की करनी चाहिए, लेकिन दिल अपने सच्चे पति राधा स्वामी दयाल को देना चाहिए। बाकी साध संत अपनी गति के मुताबिक शायद कुछ जलवा दिखावें, लेकिन सच्चे उद्धार व मुक्ति की आशा सिवाय राधा स्वामी दयाल के किसी से पूरी न होगी। जो इस वचन को न मानेगा अपना अकाज करेगा, तरक्की से महरूम वंचित रहेगा और कुछ जन्म पीछे पड़ जावेगा। दुनिया में परमार्थ के ख्याल से 3 तरह के जीव हैं।
एक वह जो तीर्थ, व्रत, हज, मंदिर, मूर्ति पूजा, दान, पुण्य, उपकार वगैरह में लगे हुए हैं। यह निचला दर्जा है। ऐसे लोगों को यही ख्याल और चाहना है, यानी जन्मना मरना और दुनिया में रहना और भोगों की चाह व प्राप्ति, यह ऐसे ही रहेंगे। दो वह लोग जो ब्रह्मा की हस्ती को मानते और विचार करते हैं। एकांत में रहकर विचार करना कि इंद्रियां क्या हैं, मन क्या है, यह सब नाशमान है। चेतन सिर्फ आत्मा है और वह न्यारा है और ब्रह्मा है, जगत सपना है। अपने आप को जगत से न्यारा देखना और हमेशा इसी विचार में रहना परमार्थ समझते हैं। उन लोगों को बवक्त विचार थोड़ी सी शांति आती है, लेकिन फिर फौरन ही भोगों के वश में आ जाते हैं। मन माया का चक्र हर वक्त जारी रहता है। फौरन लपेट में आकर भोग भोगते हैं और पहली किस्म के लोगों से भी नीचे गिर जाते हैं। यह तरीक मार्ग भी निषिद्ध है। तीन वह लोग जो अपने आप को नावाकिफ व अंधेरे में समझकर किसी ब्रह्मदर्शी या सुरतवंत पुरुष की खोज में रहते हैं और उससे मिलकर अपना मुद्दा, लक्ष्य हासिल करते हैं। यह मालिक से मिलने की सच्ची तड़प रखते हैं और योग अभ्यास का और मालिक के मिलने का जरिया गुरु को समझते हैं। बगैर गुरु के सब कुछ अंधकार समझते हैं। यह लोग मिसल हमारे मत वालों यानी राधास्व आमी मत वालों के हैं और यह लोग पूरी असलियत पर हैं, मन मत में नहीं है। इनमें भी दो तरह के मखलूक लोग हैं। एक वह जो पिछले गुज़िश्ता प्राचीन महात्माओं के ऊपर अकीदा विश्वास रखते हैं। रामचंद्र जी, कृष्ण महाराज, मोहम्मद साहब वगैरह या हमारे यहाँ के गुरु साहिबान पर जो देह छोड़ गए हैं। यह लोग बनिस्बत दो पहले तरीके वालों के अच्छे हैं, लेकिन हुसूल मुद्दा, लक्ष्य की प्राप्ति उनका भी दुरुस्त नहीं। सरदार सावन सिंह का एक ब्यास का सत्संगी आया और कहने लगा कि सत्संगियों ने हमारा बहुत आदर किया है। मेरा दिल चाहता है कि सत्संगियों के जूते अपनी दाढ़ी से साफ करूं और बहुत जोर दिया कि दाढ़ी से जूते साफ करना चाहता हूं। हमने 10 मिनट बाद थोड़ी सी परीक्षा की कि यहाँ के सत्संगी अभ्यासी होते हैं और आप अभ्यासी नहीं। वह झट अहंकार में आ गया। कहने लगा, किसी सत्संगी को निकालो जो हमारी तरह अभ्यास करता हो। हमने कहा कि तुम अभी जूते साफ करना चाहते थे, अब कैसे अहंकार में आ गए। देखी गई आपकी दीनता। गोया ऐसे लोग भी असलियत के पाने से महरूम वंचित रह जाते हैं और अहंकार के वश में अपना नाश कर लेते हैं। यहाँ 5 तत्व काम कर रहे हैं। 5 अंगों का यानी लोभ, मोह, काम, कोश, अहंकार का जाल फैला हुआ है। हर एक इंसान इन्हीं 5 के वश में काम रहा है। पिछले गुरु महात्माओं की बानी पढ़ने से अहंकार में भूलने के सिवा कुछ हासिल न होगा। दूसरे इस मत के लोग जो वक्त के संत सतगुरु का खोज करके उनसे कारज बनवाते हैं, सिर्फ यही असलियत पर हैं। लैंप जल रहा है, जब बुझ गया तब कुछ अरसा गमी रहती है और गर्मी कुछ हासिल की जा सकती है, लेकिन रोशनी नहीं हो सकती। रोशनी जलते लैंप से ही मिल सकती है। पहले हकीम कई हो गुजरे, इलाज वक्त का ही हकीम कर सकता है। उससे मर्ज की तशखीस निदान कराना, उसके हुक्म पर चलना और पूरी तरह अपने आप को पाचंद कर देना, हर तरफ से तवज्जो हटाकर उसके चरणों में जोड़ना, सच्ची दीनता करना और सच्ची सेवा करना। पहचान सतगुरु आप देते हैं। जब पहचान आ गई तो अपने तई बिल्कुल दीन अधीन करके तन मन से सेवा में लग जाना और जो जो वह कहें वही ठीक समझना, अपनी बुद्धि को जरा दखल न देने देना।
वह सब कुछ नमी गर्मी जानते हैं। जो अमल दरकार है वह कराते रहते हैं। जब ऐसा तत्ववेत्ता पुरुष यानी पूरा संत सतगुरु मिल गया, बस मालिक मिल गया, अपनी खुदी की जड़ उनके चरणों में जला देनी चाहिए। ऐसे लोग जहर कहर की धार व भौजल से पार हो जाते हैं। लेकिन दूसरे जो पिछले गुरुओं की टेक में बंधे हुए हैं, उनको चाहिए कि खोज में रहें। संत नित्य अवतार हैं और राधास्वामी दयाल ने जोर से कहा है कि हमेशा ता उद्धार रचना, सारी रचना के उद्धार तक संसार में मौजूद रहेंगे। फिर चाहिए कि उनका खोज करें। खोजी पहले उनको बड़ा भाई माने, फिर जब प्रतीत आ जावे और वह पहचान बख्शे, सब कुछ कुर्बान कर देवे और मजबूती से चरण पकड़े और जो करनी वह बतावे करे। अभ्यास की कमाई करे। लेकिन असलियत हम जाहिर करते हैं कि यह जो अभ्यास सत्संगी करते हैं, असलियत नहीं है। जब तक मालिक से दुई है, कुछ भी हासिल नहीं। मसलन भजन में शब्द सुना जाता है, शब्द सुरत से निकलता है, सुरत ही शब्द स्वरूप है। जब तुम शब्द सुन रहे हो, तुम सुनने वाले एक हुए, और शब्द दूसरा हुआ यानी सुरत जुदा हो गई, तुम जुदा। यह मन का मैल है। मन ही सुनने वाला है। अव्वल पिंडी मन फिर निज मन, यह जुदा जुदा हो गए, सुरत जुदा रही। लेकिन तुम सुरत रूप हो। इसलिए जब शब्द ही शब्द रह जावे और सुनने वाला दूसरा न हो तो असली अभ्यास हुआ। मसलन घंटे का शब्द या निरंजन का शब्द सुना मन ने। जब घंटा या निरंजन ही रह गया, अपने आप को घंटा रूप ही अंदर में देखा, वह असली शब्द अभ्यास है। इसी तरह गुरु शब्द है। पहले निरंजन रारंग सोहा यानी तू रहा, फिर उस शब्द और सुनने वाले में भेद न रहा। राधा स्वामी दयाल शब्द रूप हैं। यह अभ्यास की असलियत है। यह जो पहले वक्त के लोग जोर देकर अभ्यास, प्राणायाम, समाधि, ध्यान वगैरह करते थे और हठ और जोर के साथ अभ्यास में लगते थे, यह सब दुई द्वैत भाव के बस पचते थे। जिस वक्त जोर दिया जाता है या हठ किया जाता है, यह हृदय घाट से उठता है और असली अभ्यास सुरत के घाट यानी छठे चक्र का है। इसलिए ऐसे वक्त में अभ्यास सुरत शब्द योग का लाजिमी है। लेकिन हृदय घाट को नींबू की तरह निचोड़ना होगा, यानी फकत छठे चक्र पर शब्द का सुनना और ध्यान करना होगा। जब तक ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जाता है अलहदा अलहदा हैं, मन का घाट है तो यह भी बहुत अच्छा, लेकिन पूरा अभ्यास मालिक से मेल का नहीं है। जब ध्यान ऐसा हो कि ध्यान करने वाला न रहे, सिर्फ वही रह जावे जिसका ध्यान किया जाता है, और यह ऐसा है कि किसी नीचे के घाट से उठान न हो, बल्कि सुरत ही उसका रूप हो जावे, यह असली अभ्यास है। यानी मन न रहे, पिंडी मन ध्यान करने वाला या शब्द सुनने वाला न रहे, फिर इसी तरह निज मन न रहे, यानी अपना आपा ही गुरु रूप हो जावे, तब सच्चा अभ्यास बना और दुखी व भवजल की धार से बेड़ा पार हुआ। राधा स्वामी।